जहन्नम में लेकर के जाने वाली पहली चीज, सबसे खतरनाक चीज, जो अल्लाह ताला के यहाँ माफ होने वाला गुनाह नहीं है, जो अल्लाह ताला के नजदीक नाकाबिले माफी गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है? वो शिर्क है। अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करना। जो काम अल्लाह ताला के लिए जायज है वो काम किसी और के लिए करना। अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाना, अल्लाह के अलावा किसी और से मुराद मांगना, ये शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करके आएगा, जो दुनिया में शिर्क करके मेरे पास आएगा, हम उसको जन्नत में जगह नहीं देंगे। जन्नत ऐसे आदमी के लिए हराम है, हमने उसका ठिकाना जहन्नम बना के रखा है जिसने दुनिया में शिर्क किया होगा। सबसे खतरनाक गुनाह शिर्क है मेरे भाई। एक हफ्ता पहले की बात है, बारसोई का इलाका आपकी किशनगंज से बहुत करीब है। बारसोई से मुझे पाकुड़ जाना था, ट्रेन छूट गई। अचानक आनन फानन एक टैक्सी वाले से बात किया कि भाई चलो मुझे पाकुड़ लेके चलो, जुमा पढ़ाना है। टैक्सी का जो मालिक था उसने कहा ठीक है मैं लेके चलूंगा। उसका नाम गुलाम मुस्तफा। रास्ते पर उसने अपने कार के ऑडियो सिस्टम में ख्वाजा साहब की कव्वालियां मुझको सुनाता रास्ते भर। मैंने कहा भाई लगता है तुम ख्वाजा साहब के बड़े पक्के फैन हो, बड़े पक्के भक्त हो। उसने कहा मैं हर साल 2 मरतबा अजमेर जाता हूं। मैंने कहा भाई तुम बारसोई में क्यों रहते हो, तुमने अजमेर में तुम घर क्यों नहीं बना लेते? बोला हाँ दूर हूं इसलिए मोहब्बत ज्यादा है, करीब हो जाऊंगा तो फिर मोहब्बत कम हो जाएगी। मैंने कहा हज कितनी बार किया, उम्रा कितनी बार किया? बोला अभी तक नहीं किया हूं, दुआ कीजिए, अजमेर हर साल जाता हूं। ये आज आपके बिहार के बहुत करीब में आपका इलाका है बारसोई, वहां के एक मुसलमान का हाल मैं आपको बता रहा हूं। इस जैसे करोड़ों मुसलमान आज हमारे मुल्क में आपको मिल जाएंगे। उनकी तमन्ना अल्लाह का घर देखने की नहीं है, उनकी तमन्ना अजमेर जाने की है। क्यों? क्योंकि उनको यह सिखाया गया है कि हमारे लिए यही काफी है, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ही हमारे गरीब नवाज हैं और यही हमारी बिगड़ी बनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये शिर्क है और शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है और 18 नबियों का जिक्र करके फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 नबी भी अगर शिर्क कर देते तो उनकी भी नेकियां बर्बाद हो जाती, उनके भी अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह सूरह ज़ुमर में अपने नबी से फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे और आपकी नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। शिर्क करने वाला हज करता रहे, उम्रा करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, ज़कात देता रहे, दान खैरात करता रहे, उसकी नेकी का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है जब तक वो शिर्क से तौबा ना करे। और अगर उसी शिर्क की हालत में मर गया तो उसकी हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते, उसकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते हम मेरे भाई। इतना खतरनाक गुनाह है अल्लाह के नज़दीक। तो ये पहली चीज है जो हमें जहन्नम में लेके जाती है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, हमारे बहुत सारे भाइयों ने नारा लगाया सरकार का दामन पकड़ लेंगे, सरकार की आमद मरहबा, सरकार का दामन पकड़ लेंगे। कयामत के दिन अल्लाह के नबी का दामन भी किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगा। अल्लाह के नबी कयामत के दिन अपनी उम्मत की सिफात करेंगे, अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे, मगर कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए अल्लाह के रसूल से सिफारिश नहीं करेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा अल्लाह के नबी से, अय अल्लाह के रसूल मन असादुन्नास बि शफाअतिका यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसकी आप शफाअत फरमाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया अय अबू हुरैरा मुझे यकीन था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा राइतु मिन हिर्सिका अल हदीस, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम मेरी हदीसों को सीखने के बड़े हरीस हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की हदीसों को सीखने की तड़प है। आज इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये तड़प हमारे अंदर है कि नहीं? अल्लाह के रसूल की हदीसों को सीखने की तड़प है कि नहीं है? अभी एक साहब ने बताया, मौली साहब हमारे यहाँ कफन के कपड़े में बड़ा मसला होता है। औरत का कफन है तो 5 कपड़े, मर्द का कफन हो तो 3 कपड़े।
दलील क्या है? दलील यह है कि होता चला आया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है अहकामुल जनाइज, उन्होंने लिखा है कोई दलील मौजूद नहीं है कि औरत के कफन में 5 कपड़े हो। हदीसों में जहां भी कफन का जिक्र है 3 चादर का जिक्र है, जिसमें कोई कमीज नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल के कफन में भी 3 कपड़े, आपकी बेटियों के कफन में भी 3 कपड़े, इसलिए औरत के कफन में भी 3 ही कपड़े होने चाहिए। अल्लामा अलबानी ने यही फतवा लिखा है और यही दलील के एतबार से मजबूत बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं, कई जगहों पर बंगाल और झारखंड में 2 अजान हो रही है जुमा के दिन। अहले हदीस की मस्जिद है, जुमा के दिन 2 अजान हो रही है। मैंने पूछा भाई ये 2 अजान क्यों हो रही है? कहा वो पुराने उलमा का फतवा रहा है और उसी पर अमल चला आ रहा है। अगर पुराने उलमा के फतवे पर चलने का नाम अहले हदीसियत है तो मेरे भाई फिर हमारे हनफी भाई कौन सा गलत काम करते हैं? वो तो हमसे भी पुराने उलमा के फतवे पर चलते हैं, इमाम अबू हनीफा के फतवे पर चलते हैं। अहले हदीस वो है जो हदीस को के आने के बाद और हदीस को सुनने के बाद अपना सर झुका दे। अल्लाह ने कुरान में मोमिन की निशानी बताई है, इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। मोमिन का काम तो ये है जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूल का फैसला आ जाए तो मोमिन की जुबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। भाई आमीन जोर से बोलना कौन से कमाल की बात है? सीने पर हाथ बांधना कौन से कमाल की बात है? रफा यदैन करना कौन से कमाल की बात है? कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल की हदीसों से हमें मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के रसूल की हदीस से हमारा ओढ़ना बिछौना हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब मौजूद है। अय अबू हुरैरा असअदुन्नासी बिशफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसकी मैं शफाअत करूंगा वो कौन होगा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो तौहीद पर जिंदा रहेगा और तौहीद पर उसका खात्मा होगा, मैं उसकी शफाअत करूंगा, मैं किसी मुशरिक की शफाअत नहीं करूंगा। तो शिर्क करने वाला कान खोल करके सुन ले, सरकार का दामन उसे नसीब होने वाला नहीं है। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला दूसरा अमल कुफ्र करना। शिर्क अलग है, कुफ्र अलग है। शिर्क ये कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया जाए, और कुफ्र ये है कि जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार कर दिया जाए। कोई अल्लाह को न माने, कोई रसूल को न माने, कोई अल्लाह की किताबों को न माने, कोई तकदीर को न माने, कोई क़यामत के दिन को न माने, वो काफिर है और काफिर का ठिकाना भी जहन्नम में। अगर काफिर अपने कुफ्र की हालत में मर गया तो अल्लाह कहता हम उसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत, मेरे बंदो हम उनकी तौबा को कबूल नहीं करेंगे जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, तो कहता है कि अब मैं तौबा कर रहा हूँ। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और जो कुफ्र की हालत में मर जाए, जिसका खात्मा काफिर की हालत में हो जाए, हम उसकी तौबा भी कबूल नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम में। तो कुफ्र अगर कोई करता है उसका ठिकाना भी जहन्नम है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज, अल्लाह का, उसके रसूल का, उसकी शरीयत का, उसकी किताब का और दीन का मजाक उड़ाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। बाज लोगों को देखता हूं, कोई जोक आया उनके व्हाट्सएप पर, जहन्नम के ऊपर जोक है, जन्नत के ऊपर जोक है, उस जोक को फॉरवर्ड कर रहा है। कान खोल करके सुन लो, जन्नत कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, जहन्नम कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है। जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ाने वाला कान खोल करके सुन ले, यह चीज इतनी खतरनाक है आपको ईमान से खारिज कर सकती है। नबी के दौर में कुछ मुनाफिक लोग थे,
उन्होंने मजाक उड़ाया अल्लाह का, मजाक उड़ाया रसूल का। अल्लाह ने फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। खबरदार, अपने मजाक उड़ाने का कोई बहाना पेश न करो, कोई उज़्र पेश न करो। तुमने जब अल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने नबी का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया, तो तुम काफिर हो गए, काफिर हो गए, तुम ईमान से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह और उसके नबी का मजाक उड़ाना यह भी इंसान को जहन्नम में लेके जाता है। और आगे बढ़िए, सूद खाना, ब्याज खाना, यह भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। उन 7 गुनाहों में आपने फरमाया वो अकुलुर रिबा, सूद और ब्याज का खाना। सूद और ब्याज का खाना ये भी अल्लाह ताला को नाराज करने वाला और हलाक करने वाला और जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। शेख साहब, बैंक में अकाउंट तो हम सब ने खोला है, और बैंक में हर 4 महीने पे 3 महीने पे बैंक की पासबुक पे लिखा रहता है 1000 रुपए पे इतना इंटरेस्ट आपको मिला, 1 लाख में इतना इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट तो मिल रहा है, ब्याज तो मिल रहा है, उसका क्या करें? कुछ उलमा ने फतवा दिया, बैंक के अकाउंट में पैसा आया ब्याज का, उससे लैट्रिन बनवा लो, उससे रास्ता बनवा लो, मसला हल हो जाएगा। मगर यह फतवा सही नहीं है। भाई लैट्रिन भी तो हमारी जरूरत की चीज है, रास्ता भी तो हमारी जरूरत की चीज है। जब ब्याज का पैसा हराम है, हम उससे रास्ता नहीं बनवा सकते, उससे लैट्रिन नहीं बनवा सकते। कुछ उलमा ने कहा उस पैसे को छोड़ दो अकाउंट में, हमने 1 लाख जमा किया, हमारा 1 लाख रुपया, हमारा जो मूलधन है, जो असल रकम है वो हमारा है, बाकी जो इंटरेस्ट आ रहा है आने दो, वो हमारा पैसा है नहीं, तो हम उसके बारे में सोचे ही क्यों? मगर ये चीज इतनी आसान तो नहीं है। हमने बैंक में 1 लाख जमा किया, 1 साल के बाद हमारे अकाउंट में 1,05,000 है, हम आंख मूंद ले कि भाई 5,000 हमारा नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे अकाउंट में है पैसा, हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, तो हम ये कह करके छोड़ नहीं सकते वो पैसा हमारा नहीं है। और अगर हम बैंक में छोड़े रहेंगे तो बैंक उससे और पैसा कमाएगा, तो बैंक तो इस्तेमाल कर रहा है, बैंक उस पर और लोगों को लोन दे रहा है, ब्याज कमा रहा है, तो हमारे पैसे से ब्याज कमा रहा है, तो उस पैसे का हम क्या करें? इस बारे में जो मुनासिब फतवा मालूम होता है वो ये है कि उस पैसे को हम निकालेंगे, अपने यूज में नहीं लाएंगे। हमारे लिए हराम है वो पैसा, ब्याज का पैसा हराम है, मदरसे में नहीं देंगे हराम है, मस्जिद में नहीं देंगे हराम है। उसको किसी गरीब, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो मोहताज है, जरूरतमंद है, दवा इलाज के लिए किसी को जरूरत है, कोई बेकसूर जेल में सड़ रहा है, उसके केस के लिए जरूरत है, वहां हम वो पैसा देंगे। अब अगर किसी को यह शक हो रहा है जब ब्याज का पैसा है हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए कैसे जायज हो गया? तो भाई मैं बता रहा हूं कैसे जायज हो गया। एक आदमी गरीब है, वो लोगों से ज़कात लेता है। उस गरीब आदमी ने अब्दुल गफ्फार साहब को दावत दी कि मौलाना मेरे घर पे आपकी एक दिन दावत है। वो गरीब आदमी है, ज़कात लेता है, उसने दावत दी या उसने मुझे कोई तोहफा दिया, वो तोहफा मेरे लिए जायज के नाजायज? जायज है, उसके लिए ज़कात है, मेरे लिए ज़कात नहीं है। मिल्कियत चेंज हो गई तो अब वो हुक्म नहीं रहा, उसके लिए वो ज़कात थी, मेरे लिए वो ज़कात नहीं है। तो ब्याज की रकम हमारे लिए ब्याज थी, हमने बतौर मदद उसको दे दिया, उसके लिए इस्तेमाल करना हराम नहीं है। मगर हाँ, यहाँ ये बात याद रहे, उसके ऊपर कोई सवाब की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, उस पर ना कोई सवाब मिलेगा। बस मकसद ये कि वो पैसा वेस्ट ना हो, वो पैसा ज़ाय ना हो, पैसा इस्तेमाल हो जाए। तो ब्याज का खाना बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। और अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु, ब्याज खाने वाले पर अल्लाह की लानत, ब्याज खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, व कातिबहु, ब्याज की गवाही लिखने वाले पर, व शाहिदही, और ब्याज की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। और आपने ये भी फरमाया सब बराबर हैं, ब्याज का लेने देने वाला दोनों बराबर हैं। हमारे यहाँ
इतने बेगैरत हम हो गए, आज कितने मुसलमान हैं ब्याज पर दूसरे मुसलमान भाई को कर्जा देते हैं, चंद पैसे के लिए, चंद टके के लिए अपने मुसलमान भाई को वो ब्याज पर पैसा देते हैं। याद रखो मेरे भाई, इतना बड़ा गुनाह है ये ब्याज खाना और कमाना। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर इसको करार दिया है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक अमल यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाना ये भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम में डाले जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला हरामखोर है, और इमाम साहब का पैसा खाने वाला। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है आपके गांव में? अगर आज पूछा जाए, सर्वे किया जाए, तो शायद सर शर्म से झुक जाएगा। अभी कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गांव में एक मस्जिद के इमाम ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब के कमरे में लोग गए, दरवाजा खोला तो सामने पंखे पर इमाम साहब की लाश लटक रही थी। पता लगाया गया कि इमाम साहब ने यह कदम क्यों उठाया। वो तो मौलवी थे, आलिम थे, उनको क्या पता नहीं था कि खुदकुशी करना हराम काम है। पता ये चला 5,000 रुपया तनख्वाह थी इमाम साहब की, और आज के दौर में 5,000 क्या हैसियत रखता है मेरे भाई। इमाम साहब को अपना परिवार भी चलाना था। वो बेचारे बिहार के, झारखंड के कहीं रहे होंगे, वो अपने परिवार को क्या देते रहे होंगे, खुद क्या खाते रहे होंगे। माशी तंगी और आर्थिक परेशानियों को देख करके इमाम साहब इस हद तक चले गए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, उस इमाम का खून क्या उस मस्जिद के जिम्मेदारों की गर्दन पे नहीं जाएगा? कल अल्लाह सवाल नहीं करेगा? तेरी मस्जिद का इमाम जो 5 टाइम की नमाज तुझे पढ़ाता था, तेरी मस्जिद पर जुमा का खुतबा देता था, तू इतना कंगाल और इतना गरीब हो गया, तू अपनी मस्जिद के इमाम को इतनी तनख्वाह भी न दे सका कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का खर्चा चला सके। मेरे भाइयों, एक मामूली मजदूर, मजदूरी करने वाले मजदूर की भी कम से कम रोजाना की जो उसकी पगार होती है, जो उसका रोजाना का मेहनताना होता है, कम से कम 400-500 रुपया होता है। और आज 5-5 हजार में, 6-6 हजार में मस्जिदों में इमामत करवाई जा रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी लोग करवाते हैं। पूरा गांव मस्जिद में फजर की नमाज में ना आए, कोई मसला नहीं है। इमाम साहब अगर किसी दिन फजर की नमाज में नहीं आए तो गांव के हर आदमी को हक हासिल है इमाम साहब की गर्दन पकड़ के पूछे, इमाम साहब आप फजर में क्यों नहीं आए, फजर में क्यों नहीं आए। इतनी खतरनाक ये ड्यूटी है, और तनख्वाह कितनी है? 5,000 रुपया। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। और मैंने एक मर्तबा तकरीर में यह भी कहा था कि हर आदमी चाहता है अपने परिवार के साथ रहे, हर बच्चा चाहता है अपने बाप के साथ रहे, हर बीवी चाहती है अपने शौहर के साथ रहे। यह कौम इस कदर गिर चुकी है, इसने अपनी मस्जिदों के इमामों को और अपने मदरसे के टीचरों को हमेशा उनकी फैमिली से दूर रखा। बड़े बड़े मदरसों की बात कर रहा हूं, जो बाहर के मुल्कों से जहां ज़कात और खैरात का पैसा आता है, करोड़ों और अरबों में आता है, उन मदरसों की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने टीचरों से कह दिया है, साहब हमारे यहां फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है, आपके रहने का इंतजाम है, फैमिली को नहीं रख सकते आप। बेचारे मौलवी साहब, गांव से काफी दूर मदरसा है, बेचारे महीने में 1 बार 2 बार कभी गए, बच्चों से मिल लिए। बाप जिंदा है, बच्चे बाप के बगैर पल रहे हैं। शौहर जिंदा है, बीवी शौहर के बगैर रह रही है। मेरे भाइयों, जिस कौम ने अपने आलिमों को जीते जी उनके बच्चों को यतीम बना दिया, उनकी औरतों को बेवा बना दिया, उस कौम को अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा। तुमने अपने आलिमों पर यह जुल्म क्यों किया है? हर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए, हर मदरसे के टीचर के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। अगर यतीम का माल खाने वाला हरामखोर है और यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा, उस आलिम और उस मौलवी और उस कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले कारी और हाफिज का हक मारने वाला भी अपने अंजाम की खैर मनाए। इसलिए कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। और आगे बढ़िए, यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। जिना करने वाला,
बदकारी करने वाला, हराम तरीके से अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, कहा कि ज़िना के करीब भी न जाना। रेलवे पटरी के पास लिखा रहता है दूर रहिए, बहुत सुपर फास्ट गाड़ी जाने वाली है, रेलवे पटरी से दूर रहिए। कहीं करंट और खतरे का निशान रहता है तो दूर से लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये खतरे की चीज है, इससे दूर रहिए। अल्लाह ने कहा जिना समाज के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बड़ा ही गंदा काम और बड़ा ही बुरा रास्ता है। हमने क्या किया? हमने ये कर दिया साहब, शादी होगी तो 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया जहेज की डिमांड होगी। अभी एक साहब बताने लगे कटिहार में मुझे कि एक मौलाना साहब थे, उनकी शादी का टाइम आया, किसी ने कहा मौलाना साहब आप तो मौलाना हैं, आप तो जहेज मत लीजिए। बोले अपनी बहन को मैंने 3 लाख रुपया दिया, मैंने दिया है तो लूं क्यों ना, मैंने दिया है तो मैं लूंगा भी। ये सोच एक मौलाना साहब की थी। ये पूरा शेरशाहबादी बिरादरी का इलाका, ये पूरा सीमांचल का इलाका, कितने गरीब बाप हैं, बेटियां जवान हो चुकी हैं, मजदूरी करते हैं, शादी का टाइम आता है, लड़के वाले डिमांड करते हैं, बाप जमीन जायदाद का कागज गिरवी रख करके लोन लेता है, बैंक से पैसा लेता है, कर्जा लेता है, अपना खून बेच करके अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस समाज में निकाह को इतना मुश्किल कर दिया जाए, उस समाज में जिना अगर आसान हो गया है तो कोई हैरत की बात नहीं है। मेरे नबी ने जिना को मुश्किल बनाया था, मेरे इस्लाम ने जिना को मुश्किल बनाया था। इतना मुश्किल बना दिया, अगर कुंवारा लड़का जिना करे, कुंवारी लड़की जिना करे तो कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाले मर्दों को और जिना करने वाली औरतों को 100 कोड़े की सजा दे दो। 100 कोड़े की सजा जानी को दी जाएगी अगर वो कुंवारा है, और ये 100 कोड़े की सजा भी किसी बंद कमरे में नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने दी जाएगी ताकि दुनिया देख ले जानी की सजा क्या है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, विवाहित है, ऑलरेडी उसकी बीवी है, ऑलरेडी उसका शौहर है, अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो इस्लाम तो इतनी कठोर सजा बताता है कि उसको रज्म किया जाएगा। फांसी नहीं दी जाएगी, गर्दन नहीं मारी जाएगी, उसको रज्म किया जाएगा। रज्म का मतलब क्या होता है? रज्म का मतलब पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। और आज लोग कहते हैं साहब इस्लाम में बड़ी खराब ये सजा है, इस्लाम में ये बड़ी खराब सजा है, इतनी कठोर सजा नहीं देनी चाहिए। मगर मुझे याद आता है राज ठाकरे का स्टेटमेंट आया था जब दिल्ली में एक कांड हुआ था और चलती बस में रात में एक लड़की के साथ रेप हुआ था और पूरे भारत में मीडिया में उस वक्त बहुत वो मामला उछला था। तो उस वक्त राज ठाकरे का बयान आया था कि रेप केस खत्म हो जाएंगे अगर हम वो सजा दे दें तो इस्लाम देता है पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए, सजाए मौत दे दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यहां एक बात और नोट कर लीजिए, भारत का कानून और हमारा संविधान ये कहता है अगर मर्द और औरत आपस की सहमति से अगर ताल्लुक बनाते हैं और आपस की सहमति से अगर जिना करते हैं तो उसमें कुछ भी अपराध नहीं है, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। कितने होटल्स हैं जो अलाउ करते हैं इस तरीके के जोड़ों को जो बगैर शादीशुदा है, वो कहते हैं हमारे होटल में आप आ सकते हैं। इस हिंदुस्तानी कानून में, हमारे भारत के लॉ में ये कोई अपराध नहीं है। मगर इस्लाम के लॉ में और इस्लाम के कानून में अगर कोई मर्द और औरत शादीशुदा नहीं है, एक दूसरे के निकाह में नहीं है और एक दूसरे से अगर वो बदकारी करते हैं, चाहे वो आपस की सहमति से ही करते हो, वो जिना माना जाएगा। और ये जिना इतना खतरनाक गुनाह है मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह के नबी जब एक मरतबा आपने फजर की नमाज पढ़ाई और आपकी आदत थी फजर की नमाज के बाद आप सहाबा से कहते थे तुमने अगर कोई ख्वाब देखा हो तो तुम बयान करो। कभी सहाबा अपना ख्वाब बयान करते थे, कभी अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बयान करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा मैंने ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते आए और मुझे लेके गए और मैंने मुख्तलिफ चीजों का मंजर
मंजर देखा, मैंने एक जगह देखा एक तंदूर है और तंदूर के अंदर आग जल रही है और मैंने झांक के देखा नंगे मर्द और नंगी औरतें नजर आई और उनके नीचे से उनकी शर्मगाह की तरफ से आग के शोले उनकी शर्मगाह के अंदर जा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा रुक जाइए अभी हम बताते हैं। थोड़ी देर के बाद फरिश्तों ने बताया हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये ज़िनाकार मर्द है, ये ज़िनाकार औरत है जिन्होंने अपनी शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल किया था, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात का गलत इस्तेमाल किया था। जहन्नम के अंदर उनको अलग से यह अजाब दिया जाएगा कि जहन्नम की आग उसी शर्मगाह में उनके दाखिल होगी जिस शर्मगाह के जरिए उन्होंने यह गलत काम किया था। मेरे प्यारे साथियों, आज अपनी नौजवान नस्ल को अगर ज़िना और बदकारी से बचाना है, अल्लाह के वास्ते निकाह आसान कर दो, निकाह को आसान करो। ये बारात का सिस्टम, ये जहेज का सिस्टम, ये बिरादरीवाद की शर्त, ये सारी शर्तें खत्म करो। एक शर्त हो, लड़की दीनदार होनी चाहिए, लड़का दीनदार होना चाहिए। ये शर्त अगर लगा दी जाए कि दीनदार लड़की मिली हम शादी कर लेंगे, हम एक पैसा जहेज नहीं लेंगे, ये लड़के वाले जिस दिन तय कर ले, लड़के की मां जिस दिन तय कर ले, अगर एक लड़का इस पूरे जलसे में पूरे प्रोग्राम में बैठा हुआ एक नौजवान ये तय कर ले कि मैं अपनी शादी में जहेज नहीं लूंगा, उसका बाप तय कर ले, उसकी मां तय कर ले, एक परिवार बच जाएगा, एक गरीब की बेटी बच जाएगी। वो हराम तरीके से पैसा कमा करके अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इन रस्म और रिवाज ने निकाह को मुश्किल और ज़िना को आसान बना दिया। और मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने फरमाया था इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छे घर का और दीनदार लड़के का रिश्ता मिल जाए तो अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तुम जहेज के चक्कर में पड़ोगे, तुम बिरादरीवाद के चक्कर में पड़ोगे, तुम अपने रस्म और रिवाज के चक्कर में पड़ोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद फैल जाएगा और वो फितना और फसाद आज अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। तो ज़िना ये भी बहुत खतरनाक गुनाह है जो जहन्नम की तरफ लेके जाता है। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और गुनाह, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। आपको अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज की जिम्मेदारी दी, पावर दिया, इख्तियार दिया, अपने पावर का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो ये गुनाह भी आपको जहन्नम में लेकर के जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे को अल्लाह ताला जिस बंदे के कंधे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालता है और बंदा उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु वहुवा गाशुन लिरईयतिही, और इस हालत में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देता है, उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। मैं जान रहा हूं रात ज्यादा हो रही है धीरे धीरे, अब आप हजरात का सब्र और बर्दाश्त का मादा जवाब दे रहा है, मगर ये बड़ी अहम बातें हैं मेरे भाइयों। मैं चाहता हूं मैं इधर उधर की कोई बात नहीं बयान करूंगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली चंद चीजें और बयान करूंगा, बात खत्म करूंगा। ये जो पॉइंट में बयान करो इस पर थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जो जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली जाए, अगर आपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो जन्नत हराम हो जाएगी। अब जरा हम सब गौर करें, हम में से जो लोग किसी लड़की के बाप हैं, किसी लड़के के बाप हैं, कोई औरत किसी लड़की की मां है, जाहिर है मां का होना यह भी जिम्मेदारी है, बाप का होना यह भी जिम्मेदारी है, औलाद भी हमारे कंधे पर एक जिम्मेदारी है। हमारी औलाद अगर गलत रास्ते पर जा रही है, अगर बेटियां गलत रास्ते पर जा रही हैं, बेटे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और बाप अपनी आंखों से देख रहा है और बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है और मां अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रही है। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, अगर उसी हालत में आपकी मौत हो गई और आपने बाप होने का फर्ज न निभाया, आपने मां होने का फर्ज नहीं निभाया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। आज तो बड़ा आपस में झगड़ा चलता है गांव में। मैंने कई गांव देखा मुसलमान की आबादी ज्यादा है, गांव का प्रधान और गांव का मुखिया मुसलमान होता था, मगर जब इलेक्शन आया
इधर एक मुसलमान खड़ा हो गया, उधर दूसरा मुसलमान खड़ा हो गया, उधर तीसरा मुसलमान खड़ा हो गया। एक प्रधानी के इलेक्शन में और एक मुखिया के इलेक्शन में 3-4 मुसलमान खड़े हो गए। नतीजा ये निकला कि जो सीट हर साल मुसलमान लेके जाता था, इस साल किसी गैर मुस्लिम के हाथ में चली गई। क्यों? क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ पड़े। हम ओहदे और कुर्सी के लिए लड़ पड़ते हैं। जमीयतों के चुनाव में हम देखते हैं बड़े गठजोड़ होते हैं। मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसे की मैनेजमेंट की कमेटी में बड़े गठजोड़ होते हैं। मेरे भाइयों, अगर ये ओहदा और कुर्सी और इख्तिदार जिसकी लालच में इंसान आज कितने हाथ पैर मारता है, अगर उसको ये पता चल जाए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये ओहदा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये इख्तिदार और कुर्सी, तो शायद इंसान उसको लेना कभी गवारा नहीं करेगा। ये आपके कंधे पर, अगर आप किसी ओहदे पर है, ये ओहदा आपके कंधे पर अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है। और अगर इस अमानत में आपने खयानत की है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसी हालत में अगर मर गए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और आगे बढ़िए, तकब्बुर करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। अब तकब्बुर और अहंकार और घमंड, चाहे दौलत का हो, चाहे शोहरत का हो, चाहे नाम का हो, चाहे इल्म का हो, किसी भी तरीके का तकब्बुर अगर है, तकब्बुर इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर और घमंड होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक और हदीस में आपने फरमाया कि क्या मैं तुमको उन लोगों के बारे में न बता दूं जो जहन्नम में जाने वाले हैं? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया, कुल्लु उतुल्लिन जवाज़िम मुस्तकबिर, हर वो इंसान जहन्नम में जाएगा जो अक्खड़ हो, जो घमंडी हो, जो बदजुबान हो। ये 3 चीजें अगर किसी के अंदर पाई जाती, एक तो अक्खड़ है, जिद्दी है, और दूसरे बदजुबान है, और तीसरे घमंडी है, ये 3 चीजें अगर किसी के अंदर है, वो जहन्नम में जाएगा। तकब्बुर करना ये फिरौन की निशानी है, तकब्बुर करना अबू जहल की निशानी है, तकब्बुर करना इब्लीस की निशानी है, तकब्बुर करना कारून की निशानी है। मेरे नबी और नबी के सहाबा हमेशा तकब्बुर से दूर रहे। अल्लाह के नबी हमेशा लोगों के साथ घुल मिल करके रहे। कभी आपने अपने लिए प्रोटोकॉल नहीं बनाया, कभी आपके दरवाजे पर कोई दरबान नहीं खड़ा हुआ, कभी आपने अपने लिए लोगों को खड़ा होने का हुक्म नहीं दिया। तो तकब्बुर ना करो मेरे प्यारे साथियों, तकब्बुर से अपने आप को बचाओ। और तकब्बुर का अपोजिट क्या है? तवाज़ु। अपने आप को छोटा बना के रखो, अपने आप को हकीर समझो, अपने आप को मामूली समझो। और जिस दिन आपने अपने अंदर तवाज़ु पैदा कर ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए अपने अंदर तवाज़ु पैदा कर लिया, अपने आप को छोटा बना लिया, अल्लाह उसको और ऊंचा कर देगा और बुलंद कर देगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है, एहसान जताना। किसी के साथ आपने कोई नेकी कर दी, भलाई कर दी, अब एहसान जता रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, वल आक, रिश्ता काटने वाला, व मुदमिनुल खम्र, और शराब का आदी इंसान, जिसको शराब की लत लग जाए, जो शराब का आदी हो जाए, ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमें और आपको जहन्नम में लेके जा सकती है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और वो चीज है बेगैरती। लड़की आपकी, बहन आपकी, बीवी आपकी, बेटी आपकी, अगर वो ऐसे कपड़े पहन करके मार्केट में जा रही है जो बेहयाई वाला कपड़ा है, वो चेहरा खोल के जा रही है, वो जिस्म दिखा के जा रही है, और बाप के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बीवी बेपर्दगी कर रही है, उसकी बहन बेपर्दगी कर रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। उन 3 लोगों में अल्लाह के नबी सबसे पहले कहते हैं, अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला। मेरे भाई, किसी भी रिश्तेदार से रिश्ता काटना हराम है, मगर माँ बाप से रिश्ता काटने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। माँ गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो, बाप गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो। मैं ये नहीं कहता बाप गलत नहीं हो सकता, बाप गलत हो सकता है, माँ गलत हो सकती है, मगर आप अपना फर्ज निभाइए, माँ का दर्जा माँ को देते रहिए, बाप का दर्जा बाप को देते रहिए, उनसे कभी रिश्ता मत तोड़िए। मेरे भाइयों, जो एहसान माँ ने किया है आप चुका नहीं सकते, जो एहसान बाप ने किया है आप चुका नहीं सकते। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, खून जिगर आपको पिलाया है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है आपके लिए, बाप ने खून पसीना एक करके आपको चलना सिखाया है। माँ बाप के साथ कभी रिश्ता न तोड़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं।
नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों को कॉपी करने वाली औरत, जिसका कपड़ा मर्दों के जैसा हो, जिसकी चाल ढाल मर्दों के जैसी हो। और नंबर 3, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी, वो बदतमीज आदमी जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसे बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। और आगे बढ़िए, कता रहमी करना, रिश्तों को काटना, भाई का भाई से रिश्ता तोड़ लेना, चचा का भतीजे से रिश्ता तोड़ लेना, बाप का बेटे से रिश्ता तोड़ लेना, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए हैं। अल्लाह ने हमें किसी का बेटा बनाया है, अल्लाह ने हमें किसी का भाई बनाया है। जब रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए नहीं है तो रिश्तों को तोड़ने का भी हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। यहां तक आपने फरमाया अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिल मन कता, तब भी आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए, आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, रिश्ता मत काटिए। हमारे यहां तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, भाई की भाई से दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है, भाई मरने लगा तो अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है, देख मेरे मरने के बाद अपने चचा से कोई ताल्लुक मत रखना, खबरदार मेरे जनाजे में तेरे चचा और चचा के लड़के नहीं आने चाहिए। यानी जिंदगी भर दुश्मनी और मरने के टाइम भी वसीयत करके जाता है कि दुश्मनी निभाते रहना। और बेटा भी अपने बाप की वसीयत को पूरा करता है, चचा के घर में जाता नहीं है, चचा से रिश्ता नहीं रखता है, कहता है मैं अपने बाप की जबान नहीं काटूंगा। याद रखो मेरे भाई, माँ बाप की गलत बात मानना सही नहीं है। अगर माँ बाप की कोई बात गलत है, शरीयत के खिलाफ है, कुरान हदीस के खिलाफ है, तो माँ बाप की ऐसी बात को अपनी ठोकर में रखो, उनकी उस गलत बात को मत मानो। मेरे भाइयों, रिश्ता आज तोड़ने वाले बहुत ज्यादा है, रिश्ता जोड़ने वाले बहुत कम हैं। याद रखो, अगर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए, दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर मेल मिलाप करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो लोगों में मेल मिलाप कराने के लिए अगर कोई झूठ बोल दे कोई गुनाह की बात नहीं है। और अगर आप सच बोल करके दो दोस्तों में जुदाई पैदा करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, उधर की इधर लगाते हैं, इसको चुगली कहा जाता है। अगर कोई चुगलखोरी करता है, अगरचे वो सच बोल रहा है लेकिन चुगलखोरी करके दो भाइयों में दुश्मनी पैदा कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, के चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, रिश्ता तोड़ना भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। दो चार चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है हराम कमाई। हराम कमाई अगर आपके और हमारे बदन में अगर है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मां नबता जसदुन मिन सोहतिन, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो रही हो, फन्नारो औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। हम तो ये समझ रहे हैं हम अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपके गांव में एक साहब ने मुझसे ये भी कहा, मौलाना साहब थोड़ा तालीम पर भी बोलिएगा, तालीम पर भी बोलिएगा। किशनगंज का इलाका, सीमांचल का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, पिछले 7-8 सालों से आपके सीमांचल के इलाके में आ रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि उतना पिछड़ा ये नहीं है जितना पिछड़ा हमने बनाया है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़े को रस्सी से बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। घोड़े की रस्सी खूंटे से लगी रहती है तब भी घोड़ा उसको छुड़ा के नहीं भागता है, और घोड़े की रस्सी को अगर किसी मामूली कुर्सी से भी बांध दिया जाए तब भी घोड़ा नहीं भागता है, क्योंकि उसको बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल अब तालीम के रास्ते से होकर के गुजरता है। आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, इस मुल्क में आपका मुस्तकबिल कोई बेहतर नहीं कर सकता। कोई नेता आपके आगे नहीं आएगा, कोई पॉलिटिशियन आपके आगे नहीं आएगा। आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चों की तालीम के लिए। और ये जज्बा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर हमसे ज्यादा है।
कलकत्ता में मैं गया, टैक्सी पर बैठा, टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे? उसने कहा एक बेटा एक बेटी। मैंने कहा क्या करते हैं? बोला बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा यार तुम टैक्सी चला रहे हो, तुम अपने बेटे की मेडिकल की फीस कैसे अदा कर रहे हो? तुम अपने बेटी की मेडिकल की फीस और बेटे की इंजीनियरिंग की फीस कैसे अदा कर रहे हो? उसने कहा मौलवी साहब, मुल्ला जी, मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं कलकत्ता में टैक्सी चलाता हूं, मामूली सी झुग्गी में रहता हूं, मगर अपने बच्चों को आला तालीम दिला रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है मेरे भाइयों, ये सोच तो हमारी होनी चाहिए थी। हमारे नबी पर पहली जो आयत उतरी उसमें नमाज का हुक्म नहीं था, उसमें ज़कात का हुक्म नहीं था, उसमें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो, ये था। उसमें दो सबक दिया गया, एक तो ये कि हमें पढ़ना है और दूसरा सबक ये दिया गया हमें अपने रब के नाम से पढ़ना है। हम कोई भी तालीम हासिल करें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अपने रब को न भूलें, अपने रब का नाम न भूलें। हम किसी भी मैदान में चले जाएं, हमारे रब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये नबी पर कुरान की जो पहली आयत उतरी है उसमें ये सबक दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह कुरान में कहता है कि अपने बच्चों को पेट के लिए कत्ल मत करो, तो पेट के लिए कत्ल करना, औलाद की हत्या करना अगर ये पाप और गुनाह है, तो औलाद को तालीम से महरूम करना, बच्चों और बच्चियों की तालीम चंद पैसों के लिए छुड़ा देना, ये भी उनकी हत्या करना है। कोई जतन करो, कोई इंतजाम करो, अपने बच्चों की तालीम मत बर्बाद करो। आज अफसोस होता है, मदरसे में कितने बच्चे आते हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन घर के हालात देख करके बेचारे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या उनके वालिदैन उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। मैं कहता हूं इस कौम के पास पैसे की कमी नहीं है। आज शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। आज अपने शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने हराम तरीके लोग अपनाते हैं। अगर इस तरीके के टैलेंटेड बच्चे, आप एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लें कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, पढ़ने में तेज है, इसकी सारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। अगर कोई हमारे समाज के जो अहले खैर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अगर इस तरीके से जिम्मेदारी ले लें तो बहुत सारे गरीब बच्चों का भला हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए। और याद रखिए, आज हमारी कौम की जो बुरी हालत है, जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे वो सुधर नहीं सकती है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो अमल है अपने पड़ोसी को तकलीफ देना। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज नहीं है, उससे सुरक्षित नहीं है, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है, वो कान खोल करके सुन ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और जब इस्लाम पड़ोसी कहता है तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि हम शेरशाहबादी है तो वो भी शेरशाहबादी होना चाहिए। आपका पड़ोसी आपकी बरादरी का है कि नहीं, आपके मजहब का है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो आपका पड़ोसी है। अगर वो गैर मुस्लिम है, गैर बरादरी का है, गैर कौम का है, तब भी आपका पड़ोसी है। आपकी जात से, आपके जरिए उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बल्कि इस्लाम तो इस मामले में इतना सख्त है कि अल्लाह कुरान में कहता है वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। तुम बस में सफर कर रहे हो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम फ्लाइट में सफर कर रहे हो, तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, वो भी तुम्हारा रफीक़े सफर है, वो भी तुम्हारा हम सफर है। अपने हम सफर को भी तुम तकलीफ न पहुंचाना, उसके साथ भलाई करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, अपनी जात से उसका भला करना, ये एक मुसलमान का किरदार होना चाहिए। पड़ोसी को तकलीफ देने वाला कान खोल करके सुन ले, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। वो औरत जो बेहयाई वाले कपड़े पहनती है, और अब तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया। अब तो हमारे समाज में ऐसे कपड़े बड़े आम हो रहे हैं कि औरत साड़ी पहने हुए है और उसके जिस्म के नशेब व फराज नजर आ रहे हैं। साड़ी पहने हुए है और साड़ी इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी पारदर्शी है, इतनी झलकने वाली है, उसका जिस्म झलक रहा है। और ऐसे कपड़े आज मुसलमान औरतें भी बड़े धड़ल्ले से पहन रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये भी जहन्नमी औरत की निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले ऐसी औरतें आएंगी, ऐसी औरतों की कसरत हो जाएगी। व निसा उनका
कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, जो औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है। वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। 12 बजे मैं आपके जलसे में आ रहा था, देखा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हैं, बहुत सारी औरतें वहां शॉपिंग कर रही हैं। भाई जलसे में किस लिए आई हो तुम? कंगन खरीदने आई हो, चूड़ी खरीदने आई हो, जेवर खरीदने आई हो? शर्म आनी चाहिए। जवान जवान लड़कियां हैं, सज संवर करके बेहतरीन कपड़े पहन करके जलसे में आ रही हैं। गलत है ये तमाम चीजें, हमें और आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाप कहां चला गया, मां कहां चली गई? 70 साल की मां बेचारी पर्दे में आ रही है, सादा और सिंपल कपड़े पहन के आ रही है। 18 साल की उसकी बेटी सज संवर के मेकअप करके खुशबू में बस करके आ रही है। ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस जा करके गुस्ल न करे। कौन सा गुस्ल? गुस्ले जनाबत। जो औरत नापाक होती है और जो गुस्ल करती है वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न करे और फिर आकर के मस्जिद में नमाज न पढ़े, तब तक उसकी मस्जिद की नमाज कबूल नहीं होती। इतना खतरनाक मामला है। तो औरतें जो बेहयाई करेंगी, औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है और जहन्नम में जाना भी बहुत आसान है। औरत बेहयाई करे, बेपर्दगी करे, जहन्नम में बड़ी आसानी से चली जाएगी। और जन्नत में जाना है, औरत 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व हफिजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है और उसका ताल्लुक हमारे बूढ़े लोगों से है। समाज में जब एक मुसलमान बूढ़ा होता है, 70 साल का 60 साल का होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बूढ़े मुसलमान का एहतराम करना अल्लाह का एहतराम करना अल्लाह का एक एहतराम में शामिल है कि बूढ़े मुसलमान का एहतराम किया जाए। लेकिन अगर कोई बूढ़ा मुसलमान 70 साल का 60 साल का बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी को काले खिजाब से काला कर रहा है, अपने बुढ़ापे को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बूढ़े के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी कौमुन यख्ज़िबूना बिस्सवादी, आखिरी जमाने में कयामत के पहले ऐसे लोग आएंगे जो अपने सफेद दाढ़ी को और सफेद बाल को काले रंग से डाई करेंगे, अपनी दाढ़ी और सर के बाल को काले रंग से वो डाई करेंगे। हवा से हमाम, कबूतर के सीने की तरह। जैसे कबूतर का जो सीना होता है वो सीने के पास का हिस्सा काला और बाकी सफेद होता है, व्हाइट होता है। उस बूढ़े इंसान के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो अपने सफेद बालों को काले रंग से डाई करता है, ला यरीहून राइहतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, अगर चेहरे और सर के बाल अगर जो है वो सफेद हो भी रहे हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप मेहंदी के जैसा कलर लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर लगाना, काला कलर लगाना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है और उसको जन्नत में न जाने की निशानी करार दिया है। ये चंद बातें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखी है। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको बता तो दिया मैंने, बता दिया जी जी जी। रब्बुल आलमीन हमें हर मामले में किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिल अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सबका खातिमा ईमान पर हो। आमीन।